आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान, हमारी शेफ़ भी हैं महानूर। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल जी। आज हम दूसरी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और बात हो रही है फलाही काम और उनकी फजीलत। जो फलाही काम होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को चुनता है, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। और जिनको चुनता है, जो लोग फलाही काम कर रहे होते हैं, उनका दर्जा क्या होता है शायद इसका अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी परेशानियाँ थी, बल्कि पूरी दुनिया में थी। वहीं बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास खाने को नहीं था, क्योंकि कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी थी। ऐसे में फलाही तंजीमों ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया और इस मुश्किल घड़ी से निकालने में एक अहम किरदार अदा किया। आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे जो आज के मेहमान हैं उनके तारुफ से पहले एक शेर मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जेडीसी जो इस वक्त काम कर रहा है और जो माजी में करता चला आ रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में मौजूद हैं मशहूर व मारूफ हकीम हैं शाह नज़ीर, हमारी नशिस्तों में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपको खुशामदीद वरहमतुल्लाह। कहते हैं। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते आते हैं अपने मौजू की जानिब, और ज़फ़र आपसे शुरू करेंगे। आप हमारी नशिस्तों में आते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हम आपकी माजी में भी देखते आए। अभी जो मैंने रिसेंटली चीज़ देखी है जिस पर आपका इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस है, वो आप लोग कोई डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि लोग टेंशन में हैं, परेशानियों में हैं। लाजमी बात है, टेंशन में तो किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, और फिर उसके बाद शुगर जो है किडनी को हिट कर रही है। यंग लड़कों का डायलिसिस हो रहा है, बच्चों का, जवान, बुज़ुर्ग, और शहर में जो मुफ्त में अच्छे इदारे डायलिसिस कर रहे हैं उन पर बहुत लोड है। वेटिंग बहुत लंबी है, कहीं 9 घंटे की, कहीं 10 घंटे की, कहीं कुछ। तो और जो हमारे यहाँ एम्बुलेंस का निज़ाम है, जैसे हमारे अपने इदारे की जो एम्बुलेंसेज हैं वो हाई रूफ गाड़ियाँ हैं, उसमें लोहे की स्ट्रेचर पे कोई एक औरत कितने घंटे लेट सकती है, या कोई एक बुज़ुर्ग कितने घंटे लेट के वेट करेगा। बैठे तो सर टकराता है छत से, एसी नहीं है उसमें। मतलब हमने फिर उसके ऊपर वर्किंग की कि हम इस शहर में हर आबादी में 4-4 डायलिसिस सेंटर खोलें। औरंगी में 4, कोरंगी में 4, लांडी में 4, न्यू कराची में 4। उससे क्या होगा, अगर हम 50 सेंटर खोलते हैं, हर सेंटर में 5 मशीनें हो खाली, बस एक मशीन 4 मरीज़ एक दिन के देखेगी, 4 घंटे पेशेंट रहता है, फिर वॉश होगी, फिर दूसरा पेशेंट। इस तरह से एक सेंटर 600 मरीज़ देखेगा। तो अगर 4 सेंटर एक इलाके में है तो 2400 मरीज़ देखेगा। तो लोड कम होगा बड़े अस्पतालों पे, जो फ्री वाले हैं। जो प्राइवेट अस्पताल माफियाज हैं उनकी बात नहीं कर, वो तो उनका तो नुकसान होगा ना। 9-9, 10-10 हज़ार रुपये, 2000 रुपये की किट लग रही होती है मुश्किल से एक मरीज़ पे। तो हम वो सेंटर्स, हमने लोगों से अपील की है। अल्हम्दुलिल्लाह कल दिन में पहले सेंटर का इफ्तिताह है माशाअल्लाह, उसके लियाकताबाद में बनाया है, और इसके बाद न्यू कराची में बन रहा था, लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अभी वो दोबारा से वहाँ पर काम हो रहा है। हमारी कोशिश है, हम लोगों को कम से कम उनको जिंदा रहने का जो हक़ है, उनका राइट है। अगर कहीं कोई कमी बेशी है हुकूमत की तरफ से, तो हमारे पास अगर वो मुक़य्यर हज़रात हैं कि हम अगर कोविड में ऐलान करेंगे हमें राशन बांटना है, तो हमें इस तरह सपोर्ट करें लोग कि हम बोलें ठीक है, कल से सिंगल नहीं ट्रक लेकर आए आप लोग, बिल्कुल, और 4 महीने तक एशिया का सबसे बड़ा राशन अगर हम चला सकते हैं पाकिस्तानियों की मदद से, तो हम फिर इंशाल्लाह ये 50 डायलिसिस सेंटर कराची में कवर करने के बाद फिर अंदरूनी सिंध और फिर पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाएंगे। और हमारी कोशिश है कि कोई शख्स भी ये ना बोले कि मेरी माँ इसलिए मर गई कि मेरे पास 9000 रुपये हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने के नहीं थे, मतलब 54,000 रुपीज़ मेरे पास नहीं थे। बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब। अच्छा ज़फ़र, जैसे कि आपने बताया कि आपने ये भी देखा कि लोग ज़ाहिर मेडिकल की वजह से बड़ा परेशान हैं। आप शुरुआत में अगर हम देखें, आप लोगों का काम तो ज़ाहिर बहुत अरसे से चल रहा है। हमने देखा कि आपने राशन पे भी बड़ा काम किया, फिर मेडिकल पे भी आए। गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त क्या आप लोगों से रब्ता किया जाता है? क्या आपको वो सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से? देखें, हम कोविड में सखर का पूरा सेंटर चलाते रहे साल तक। एक्सपो सेंटर में हमने 1 साल तक नाश्ता, खाना, रात का खाना सब कुछ दिया। कोर कमांडर कराची ने अभी हमें
10 दिन पहले उस पर अवार्ड दिया कि 1200 मरीज अगर थे तो 3600 लोगों का खाना जाता रहा। बिल्कुल मिलना उसके चाहिए, अंदर वो deserve मीठा और सब कुछ हर चीज़ देते थे हम, क्योंकि हम उसमें ख्याल रखते थे लोगों का। अगर उसमें बुजुर्ग हैं तो हम उसमें चपातियाँ भेज रहे थे। पूरे सेंटर हमारे किचन जिस तरह चल रहे हैं उसमें से मैंने देखा भी काफ़ी आप लोगों का। राशन की मद में तो हमें कोई सपोर्ट नहीं किया हुकूमत ने, लेकिन इस वक्त जो हम ये डायलिसिस सेंटर बना रहे थे उसमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, KMC की जानिब से हमें मुख्तलिफ डिस्पेंसरियाँ ऑफर की गई हैं कि आप ये ले लें। लाजिम जो एक बंद पड़ी हुई थी उनकी, आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी भी जो होती है वो एक प्राइवेट अस्पताल से बड़ी होती है। जी मैंने देखी है, विजिट की है। आप कल देखेंगे जब हमारे जिस पहले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है, आप यकीन जानिए हमने इस चीज़ का भी ख्याल किया है कि भाई अगर कोई बुजुर्ग आके लेटा है 4 घंटे उसको मशीन पे लेटना है, हाथों में उसके लगा हुआ है, तो अब वो उस 4 घंटे में अगर चाहता है कि मैं कुरान पाक की तिलावत सुनूं तो ये सामने रिमोट रखा हुआ है और ये इसके बिस्तर के ऊपर इसका अपना टीवी लगा हुआ है। जबरदस्त। अगर वो देखना चाहता है कि भाई मैं नात सुनूं तो भाई वो चैनल लगाए, आराम से बैठ के तिलावत कलाम पाक नात सुनता रहे। दूसरे मरीज के बेड पे उसका अपना अलग टीवी है। ये हमने डिस्टर्बेंस नहीं, किसी कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जो उसका अटेंडेंट बाहर बैठा हुआ है ना, उसके लिए विजिकुलर लगा हुआ है, उसमें जूस रखा हुआ है, उसमें पानी रखा हुआ है, मिनरल वाटर। आप 4 घंटे अपनी माँ को लेकर आए हो भाई, हर 2 दिन बाद आप आ रहे हो, तो आपको भी तो लाजिम बात है पानी पीना है। जो आप बैठे हैं आराम से, आपके कमरे में भी एसी लगा हुआ है, इस रूम में भी 2-2 चिलर लगे हुए हैं। दिखाना सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क के मुखय्यर हजरात या वो अमीर लोग या वो साहिब हैसियत लोग जिनके घर में लोग डायलिसिस जैसी बीमारी में इंतकाल कर गए ना, उनको पता है ये दुख क्या होता है। बिल्कुल। और ये डायलिसिस पैसा होने के बाद भी नहीं बचा पाए। सर 300 लीटर पानी आपके खून के साथ साथ चलता है 4 घंटे, कितनी अजियत है। जिन लोगों के हफ्ते में 3 डायलिसिस है, कोई उनसे पूछे जाके, जिनके 2 डायलिसिस हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ डायलिसिस नहीं है, आपका बेटा, आपका भाई जो अपनी माँ बाप भाई किसी को, अभी मुझे एक लड़का मिला आज सुबह, बढ़ई है बेचारा, वो कहता है मुझे कभी कोई 100 रुपये की नौकरी दे देता है, कोई 50 रुपये दिन की, कोई कुछ। मुसीबत ये है उसके बहन भाई 2 हैं, एक की उम्र 22 साल है, एक की 24, दोनों डायलिसिस में और हफ्ते में 4 डायलिसिस 3 डायलिसिस। अगर वो उनके साथ उनकी डायलिसिस पर तवज्जो देगा तो ये जो 100 रुपये पर डे घर में आ रहे हैं, जिसकी शायद 5 खाली रोटी मिलेंगी, तो वो 5 रोटी फिर उसको कौन देगा। मैंने उसको बोला मैं तुम्हारा मसला हल करवाता हूँ, लेके बैठता हूँ, ट्रांसप्लांट होगा उस बच्चे का, दोनों बहन भाइयों का। लाजिम बात है वो उसकी खुद अपनी सेहत ऐसी नहीं कि उसका गुर्दा लगे, तो 50-40-50 लाख का होगा मामला। मैंने बात की एक साहब से, इंशाल्लाह उसको लेके अलग जगह से करवाऊंगा। लेकिन लोग मुश्किल में है ना। बिल्कुल। तो अभी हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इस मुल्क में जिस तरह दूध माफिया है किसी के कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह गोश्त माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, उसी तरह से अस्पताल माफिया। अच्छा जफ़र, आपने बात की माफिया की, मैं नाम नहीं लाऊंगा, माजी में भी काफ़ी माफिया आपके पीछे लगे, और अब आप कह रहे हैं कि जी ज़ाहिर है उन लोगों का बिजनेस हिट होगा जो लाखों रुपए लेके ये काम करते हैं, और अब आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि ज़ाहिर है अब उसके भी प्रोपोगेंडा हमारे सामने आएंगे, एक लॉबी होगी जो कहेगी कि नहीं जी ये तो यूँ नहीं, ये तो यूँ है। देखिए हमने प्रोपेगेंडा छोटी चीज़ होती है शहरी भाई, प्रोपेगेंडा बहुत छोटी चीज़ होती है। हमने 2013 में अपनी एम्बुलेंसों पे फायरिंग झेली है, हमने अपने 5-5 एम्बुलेंस ड्राइवरों के जनाजे दफनाए हैं, हमने अपने एजुकेशन हेड के जनाजे दफनाए। ये देखिए प्रोपेगेंडा से आगे की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ 24 घंटे काम करने वाले आदमी को कोई मार देगा ना, तो मेरा जितना जज्बा है ना इंसानियत का, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके बाद भी खड़े हैं, देखें हमने उन माफियास के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमने बोला तुम्हारा काम सर्विस देना है, लोगों को पैसे लेते हो, हर बारिश में इलाके के लोग बच्चे हमारे भाई बहन तुम्हारी चीज़ों से चिपक के मरेंगे नहीं। हमने 2018 में कह दिया था अगर इस बारिश में एक भी बच्चा किसी का मरा, ना ज़बान देखेंगे ना मज़हब देखेंगे, तुम्हारे मालिकों के नाम से FIR कटेगी। और मैंने कटवाई फिर सर, जब तक मुझ पे उन्होंने अदालतों से पाबंदी नहीं लगवा दी। अच्छा ज़फ़र, एक चीज़ मैंने अभी और भी देखी थी, आपने जैसे पहले सहरी का एहतमाम किया था, अफ्तार का भी किया था, वो बड़ा मशहूर मकबूल हुआ था, उसके बाद बहुत से लोगों को शौक़ भी हुआ, अच्छी बात है, एक गुड जस्टर है, क्योंकि फिर कोरोना की वजह से उस तरह नहीं कर पाए। अभी मैंने देखा है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी जो है कंटेनर्स के अंदर रेस्टोरेंट्स खोले हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? एक जिना अस्पताल के बाहर तो मैंने खुद भी उसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम चूँकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जब कोविड में बोला गया ना लोगों को कि आप अपने घर में बैठ जाइए, कल से आप नौकरी नहीं करेंगे प्राइवेट नौकरी, या कल से जी आप जो है ये कैमरे का काम नहीं करेंगे घर बैठ जाएं, या फलाना कोई भी चीज़ किसी वजह से आपको घर बैठा है, तो किसी ने आपको 6 महीने कोई पैसा नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन आपने बच्चे के दूध के पैसे भी देने थे, आपने घर का किराया भी देना था, आपने बच्चे के स्कूल की फीस भी देनी थी, आपके घर बिजली का बिल भी आना था, आपके घर गैस का बिल भी आना था, आपने केबल वाले के पैसे भी देने थे, आपने माँ बाप की दवाई भी लानी थी। तो एक लोअर मिडिल क्लास आदमी 2.5 लाख रुपए के नीचे आया हुआ है, तनख्वाह आधी हो चुकी है कोविड के बाद, या बहुत सारे निकाल दिए गए हज़ारों लोग। इस सूरत में
अगर इस शहर में दस्तरखान नहीं लगाए जाते, हमने फौरी फैसला किया, फौरी, हमने कोविड के टाइम में ही कंटेनर लगाने शुरू कर दिए थे। शार फैसल पे हमने कंटेनर लगाए, लोगों ने बोला किसके लिए कंटेनर शार फैसल पे लग रहा है, यहाँ तो अरबपति लोग रहते हैं। हमने कहा नहीं भाई, अरबपति कंपनी का मालिक है जो वहाँ 24,000 रुपये का डाटा एंट्री पे लड़का काम कर रहा है। अगर वो डेली 100 रुपये का खाना खाएगा, 3,000 रुपये वो गए, 200 का पेट्रोल लग रहा है जो 2 साल पहले तक 100 रुपये का लगता था। तो 6,000 वो और 3,000 ये, 9,000 तो उसके अपने ऊपर लग गया, घर का किराया, बाकी चीज़ें कैसे देगा। तो मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लर्क सब वहाँ आते हैं, शेफ़ से बोलते हैं सुबह 8 से 11 कि मेरे लिए अंडा हाफ फ्राई बना दो। तो 5 स्टार होटल के शेफ़ रखे हैं, बिल्कुल, कि इनकी इज्जत नफ्स मजबूर नहीं करना, जो बोलने बना के दो। 12 बजे के बाद से खाना रात तक, छुट्टी तक वहाँ मिलेगा, अपने दोस्तों के लिए भी लेकर जाओ पार्सल। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस वक्त जेडीसी कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भी बहुत सारी बातें जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे।